नमस्कार, मैं सीपी ब्रह्मा और मैं आया हूँ जयपुर के जवाहर सर्किल पर, जहाँ सैकड़ों की संख्या में जैन जी जिनको बोलते हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और कल से यहाँ से ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। लोग हज़ारों की संख्या में कल शाम को थे, रात को भी ये लोग डटे रहे और रात को आपको पता ही है कि सोनम वांगचुक जी अनशन तोड़ दिया है। तो उसी संदर्भ में हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर उसका कितना इफेक्ट अब होगा। क्या ये जो लोग हैं ये कमज़ोर हुए हैं या अभी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक ये अनशन चलता रहेगा या जो प्रोटेस्ट है वो चलता रहेगा। तो हम बात करते हैं और आपको भी उनसे रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं कि क्या है उनकी क्या सोच है। देखिए, मेरा मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। अब उनका भूख हड़ताल से हटना हमें पीछे नहीं छोड़ेगा। अब ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका है जिसमें ऑल ओवर स्टूडेंट्स सब इन्वॉल्व हो चुके हैं और अब ये रेजिग्नेशन पे ही ख़त्म होगा। हम सोनम वांगचुक का बहुत बहुत आभारी हैं उनकी मदद के लिए। वो हम अभी भी हमारे साथ रहेंगे, मगर जब तक इस्तीफ़ा नहीं मिलता ये मूवमेंट सिर्फ आगे और आगे ही बढ़ेगा। तो सर, देखा जाए तो मैं अभी 24 साल का हूँ। 12 साल से मेरा पूरा टीनेज लाइफ और एडल्ट भी मैंने बीजेपी की गवर्नमेंट देखी है और उसमें भी एक बेसिक चीज़ देखी है कि देयर इज़ अ स्टेडी डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का काफ़ी धीरे धीरे हर साल परसेंटेज जीडीपी में बजट भी नहीं जाता था एजुकेशन को, और इस सब के बाद ऑन टॉप ऑफ दिस ये सारे लीक्स हो रहे हैं, इतना ज़्यादा करप्शन है। तो ऑब्वियसली अभी तक प्रोटेस्ट जो चल रहा है चालू दूसरे लोगों ने किया था, बट आफ्टर अभी जंतर मंतर में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद इतनी ज़्यादा पुलिस ब्रूटैलिटी सामने आई। तो ये सारी चीज़ मिला के इन दी एंड यही है कि ठीक है, सोनम वांगचुक जी ने ऑब्वियसली उनके हेल्थ की वजह से अभी छोड़ दिया, लेकिन एड्रेस नहीं हुआ है अभी भी मेन इशू, आगे चलता रहेगा। और आई डोंट थिंक इधर सब बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि एक काइंड ऑफ आपको सेटअप करना है प्रेसिडेंट कि आप इतनी ज़्यादा गलतियां कर दो तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है आपका रिज़ाइन करने का। आप वो भी नहीं कर सकते तो आपकी गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही कि कोई भी क्वेश्चन बोल रहे हो वो एक्चुअली आंसर नहीं करने। ना मोदी जी ने आंसर दिए, ना धर्मेंद्र प्रधान ने सही से आंसर किए इतनी सारी चीज़ों के। तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम कि कोई भी मिनिस्टर रेडी नहीं है सही से चीज़ें एड्रेस करने को और एक्चुअली बात करने को, सिर्फ वन साइडेड कॉन्वर्सेशन चलती है। तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम और जब तक ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती तब तक स्टूडेंट्स को ही करना है जो करना है। अब बड़े लोग भी आ रहे हैं सपोर्ट में एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। धीरे धीरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया का एजेंडा है वो हटे और एक्चुअली लोगों को सच्चाई दिखे और वो इस चीज़ में प्रोटेस्ट करें। दैट्स ऑल। हाँ, तो 2014 से जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, तो मेरी जो उम्र है ना वो 24 साल है। मेरी जो एज, मेरी टीनेज जो गुजरी है ना वो लगभग बीजेपी के काल में ही गुजरी है। बीजेपी गवर्नमेंट है, बीजेपी ने ना बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहलवानों ने भी प्रोटेस्ट किया, अब स्टूडेंट भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो सड़ गया है, बिल्कुल सड़ गया है। लगभग कोई भी व्यक्ति अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी है नहीं यहाँ पे, और बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान हो रहा है। संविदा पे लोगों को लगाया जा रहा है, कोई भी प्रॉपर उनके लिए जॉब की व्यवस्था है नहीं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा तो सिर्फ शुरुआत है, बट इट विल एटलीस्ट शो दैट पीपल आर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, आवर गवर्नमेंट इज टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज एट दिस पॉइंट नो वन इज सेइंग एनीथिंग अपफ्रंट अबाउट द रेजिग्नेशन or our demands. They have broken the hunger strike, but it is not going to end the protest there, because it's not about one person being hungry. It is about the youth asking for what they deserve, and it will not stop until there are actual changes, because these exams determine our future, it determines our life. It is the only way for most people to get out of their financial situations at home. People's families depend on them, that they will become doctors, they will get into government jobs, and they will earn a living for the families. It is not a small topic, and it won't just end at his resignation, but at least it will show that the government is ready to take accountability. JNU जैसा संस्थान तो ये अगले 20 साल भी रहेंगे तब भी नहीं खड़ा कर पाएंगे, और इन्होंने 2014 के बाद लगभग 1 लाख स्कूल बंद कर दिए हैं, और इनका मकसद ये है कि शिक्षा को ख़त्म कर दिया जाए,
इंडस्ट्रियलिस्ट को और बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, ताकि ये अनपढ़ लोग रहेंगे तो उनकी इंडस्ट्रीज़ में लेबर का काम करेंगे। इसलिए एजुकेशन के और मोदी जी के 36 का आंकड़ा है। मोदी जी कभी भी एजुकेशन को प्रमोट नहीं करेंगे, इसीलिए बच्चों के साथ ये किया जा रहा है। जो यहाँ पे छात्र इकट्ठे हुए हैं वो नीट के स्टूडेंट्स हैं और उनके सपोर्ट में हैं। जो अब तक लगभग 25 स्टूडेंटों ने सुसाइड कर लिया है, बट जो अपने शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, अभी तक वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, न अभी तक उनके फैमिली वालों से कोई संवेदना जताई है।